लता मंगेशकर आज इंतकाल कर गई हैं और अपने अंदर वो एक एकेडमी थी, इसी बारे में बात करेंगे। बचपन उनको सुनते सुनते हम इस हद तक पहुंचे, तो मेरे लिए ऐसा ही है कि जैसे मेरे घर में कोई इस तरह का सानिया हो गया। अनवर मकसूद कहते हैं, लता जी की आवाज में एक शराफत थी, लगता था हर गाना मंदिर में बैठकर गा रही हूँ। लता मंगेशकर अब हम में नहीं रही हैं, लेकिन उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है, इवन कि CNN जो है उसने कवर किया कि इंडिया की जो सिंगर हैं लता मंगेशकर साहबा, वो 92 इयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस में देख रहा था, मैं BBC को देख रहा था कि बिलव्ड इंडियन सिंगर डाइज एट 92। लता साहबा जो है वो अगर वो वफात पा गई हैं तो भले कोई पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर बंदे ने उनको याद किया है। और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, इंडियन सॉफ्ट पावर है। सरस्वती देवी, आवाज की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रही। उस चमकती दमकती शो बिजनेस की दुनिया में एक खातून जिसको इतना पैसा, इतनी शोहरत उस रंगीन दुनिया में मिलती है और उसका जिंदगी का साथी कोई नहीं, उसने शादी नहीं की और किसी मतलब उसकी सफेद लिबास पे कीचड़ का कोई एक हल्का सा दाग नहीं, धब्बा नहीं, छींट भी नहीं। ये मामूली बात है। जाना तो हर एक ने है, कोई बच नहीं सकता। जो आया दुनिया में उसने जाना है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन देखा यह जाता है कि किसने अपनी इनिंग्स कितनी भरपूर अंदाज में खेली। तो लता मंगेशकर जो थी वो कह सकती थी कि पूरे प्लैनेट के ऊपर, कुर्रे अर्ज के ऊपर, यानी जहाँ जहाँ इंसान है, अगर किसी ने जो उनकी कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक को, वो किसी और की नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर रही। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ही देश विदेश के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दुनिया भर के अखबारों और मीडिया ने भी लता मंगेशकर के निधन की खबर को प्रमुखता से छापा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने लता मंगेशकर के निधन की खबर को रविवार सुबह ही ब्रेक किया था। अखबारों ने भी इन्हें प्रमुखता से छापा है। डॉन में लिखा, बॉलीवुड की सुपरस्टार गायिका लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अखबार में प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धांजलि का भी जिक्र किया गया है। इस अखबार ने लता मंगेशकर की जीवनी भी छापी है। पाकिस्तान के एक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लता मंगेशकर के निधन की खबर को प्रमुखता से छापा। इसने लिखा, लता मंगेशकर जब सिर्फ 5 साल की थी तभी संगीत की साधक बन गई थी। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने रविवार को सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी थी। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया। लता मंगेशकर आज इंतकाल कर गई हैं और अपने अंदर वो एक एकेडमी थी, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़न की दुनिया का एक ऐसा बाब बंद हो गया जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा नुकसान है ये? मेरे ख्याल में ये किसी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, किसी तलु होता है और जहाँ सूरज गरूब होता है वहाँ पर इंसानों के ऊपर कुदरत का, फितरत का, अल्लाह ताला का जो एहसान था इस आवाज की सूरत में, वो आज खामोश हो गया है। बचपन उनको सुनते सुनते हम इस हद तक पहुंचे, तो मेरे लिए ऐसा ही है कि जैसे मेरे घर में कोई इस तरह का सानिया हो गया। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान लता मंगेशकर के दुनिया से जाने पर गमजदा। समा से गुफ्तगू में कहा, वो बड़ी गुलकारा ही नहीं, बहुत बड़ी इंसान भी थीं। उनके गाने सुन सुन कर बड़े हुए, उनसे मिलने की ख्वाहिश ही रह गई। अनवर मकसूद कहते हैं, लता जी की आवाज में एक शराफत थी, लगता था हर गाना मंदिर में बैठकर गा रही हूँ। लता जी की आवाज में एक बड़ी शराफत थी, हर गाना ऐसा लगता था कि मंदिर में बैठ के गा रही। और जहाँ क्लासिकल, चाहे बहार हो, चाहे जयवंती हो, चाहे गोंद मल्हार हो, चाहे खमाल हो, वो ऐसा गाती थी कि जैसे 3 मिनट के अंदर जो आम क्लासिकल सिंगर हैं वो 1 घंटे या 1.5 घंटे में एक रात को खत्म करते हैं। भूषण साई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लता मंगेशकर अब हम में नहीं रही हैं, लेकिन उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। क्या कहेंगे आप? क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप हमारा, हमारी क्या औकात है, हम क्या मैं बोलूँ, हमारी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो हम लता जी के बारे में कुछ कहें। लेकिन आज उनसे जुदाई का दिन है, अफसोसदगी का दिन है, दुख का दिन है।
बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत सारा खूबसूरत म्यूजिक, बहुत पाकीज़ा आवाज़। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है, इवन कि CNN जो है उसने कवर किया कि इंडिया की जो सिंगर हैं लता मंगेशकर साहबा, वो 92 इयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस में देख रहा था, मैं BBC को देख रहा था कि बिलव्ड इंडियन सिंगर डाइज एट 92। पाकिस्तान में हर घर में हर शख्स जो म्यूजिक सुनता है, वो ये कैसे हो सकता है कि लता साहबा के गाने जो है वो ना सुनता हो। 1929 में उनकी वो पैदा हुई और फिर उन्होंने जो है वो अपना कैरियर बड़ी जल्दी एज में 13 साल की उम्र में शुरू कर, और उनको बड़े अवार्ड मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। मतलब अब आप ये अवार्ड्स तो बहुत छोटे लग रहे हैं जो उनको दिए गए होंगे। जारी बात है जो फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, जब एक देखिए आपको एक रियासत ओन कर रही है, स्टेट ओन कर रही है कि आपको आपकी जो जब आपकी दुनिया से चले गए तो आपके लिए एक स्टेट जो है वो उसने मैं इंडिया का वज़ीर आज़म साहब को देख रहा था कि वो किस तरह उसको जो है वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंडियन वज़ीर आज़म को छोड़े, ये पूरी दुनिया के लिए एक उस तरह का लॉस है, क्योंकि जो म्यूजिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मैं तो कहता हूं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। लता साहबा जो है वो अगर वो वफात पा गई हैं तो भले कोई पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर बंदे ने उनको याद किया है। और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, इंडियन सॉफ्ट पावर है। सरस्वती देवी, आवाज की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रही, वो इस दुनिया से चली गई। इस दुनिया में रहने वाले अरबों इंसानों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों और अरबों लोग, वो लोग के जो हिंदी और उर्दू बोलते और समझते हैं, उनके लिए आज बहुत ही एक सोगवार दिन है। लता मंगेशकर मैं समझती हूँ कि एक वो नाम था और वो आवाज़ है कि जिसको दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे याद आया कि पाकिस्तान और भारत का लता मंगेशकर जी के हवाले से एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। वैसे तो ये ताल्लुक़ ही बहुत है कि लता मंगेशकर को सुनने वाला पूरा पाकिस्तान है। वो कौन होगा जिसने जनरेशंस जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी ना हो, उनके गानों पर सर ना धुना हो, उनके गाने गुनगुनाए ना हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी खास ताल्लुक़ बनता है। 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उस वक्त उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आए, लाहौर आए और यहाँ पर आकर जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे दौरा करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। तो लता मंगेशकर जी ने उनके जवाब में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं उड़कर लाहौर चली आऊँ, लेकिन उस्ताद सलामत अली खान ने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर जाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। वक़ार और एक सादगी की मिसाल। लता जी की आवाज़ और लता जी का फ़न इतना अजीम और बुलंद था कि उसके सामने जंगें हार गईं, फ़ौजें हार गईं, नफ़रतें हार गईं, वॉर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भेड़ियों के मफाद हैं, जो बहुत बुलंद हैं, जिनके सामने शहरों के शहर जल जाते हैं, इतनी बड़े भेड़ियों की यानी पूरी दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उनके प्रॉफिट्स और उनके साथ जुड़ी हुई प्रोपेगेंडा मशीन्स, जिन्होंने करोड़ों लोगों को दीवाना बना रखा है, जो पागलों की तरह नफरत करते हैं एक दूसरे से, ऐसे तमाम लोग, उनकी नफरतें लता जी की आवाज़, उनकी मौसीकी, उनके सच्चे फ़न के सामने छोटी पड़ गई, हार गई। लता जी की इज़्ज़त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, जितनी इज़्ज़त हिंदुस्तान में थी उतनी ही पाकिस्तान में थी। और आज जबकि वो जा चुकी हैं तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपस में बाहमी इख्तिलाफ़ के बावजूद एक इस बात पर इकट्ठे हैं, और वो ये है कि लता जी को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उस चमकती दमकती शो बिज़नेस की दुनिया में एक खातून जिसको इतना पैसा, इतनी शोहरत उस रंगीन दुनिया में मिलती है और उसका ज़िंदगी का साथी कोई नहीं, उसने शादी नहीं की, और किसी मतलब उसकी सफ़ेद लिबास पे कीचड़ का कोई एक हल्का सा दाग नहीं, धब्बा नहीं, छींट भी नहीं, ये मामूली बात है। नहीं, आप एक तो गीत है ना, यानी उनका फ़न है, उसको तो आप एक तरफ रख दीजिए। बतौर शख्सियत वो किस कदर मजबूत किरदार की खातून थी। ज़ाहिर है कि वो एक इंसान थी, उन पर कभी जवानी रही होगी, उनके भी कुछ जज्बात होंगे, मामलात होंगे ना, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने वक़ार को संभाला, आंच नहीं आने दी। अब मैं आज सुबह को सोच रहा था, जब मेरी उनसे पहली बारी ज़िंदगी में मुलाकात हुई थी,
तो यानी आप कभी होता है ना कि लोग पूछते हैं यार किस सेलिब्रिटी को मिलके कैसा फील हुआ, तो मैं ज़रा नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन लता मंगेशकर वो वाहिद सेलिब्रिटी हैं कि जिनको मिल के इंसान जो है ना वो स्टार स्ट्रक हो गया। मैं BR चोपड़ा स्टूडियो में मैं उनको मिला था पहली बारी, और ये फ़िकी हो रही थी जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक शो केस है, आप समझें, इंडस्ट्री का। और पाकिस्तान का पहली बारी वहाँ 34 साल के बाद डेलीगेशन गया था, एक बड़ा हेवी डेलीगेशन था। मेरे अच्छे एक अजीज़ वहाँ पे हैं हिंदुस्तान में, रमेश सिप्पी, जिन्होंने शोले बनाई थी। तो वो मुझे कहने लगे कि लता जी आ रही है नीचे, वो पता चला। तो मैंने कहा उनको नीचे जाके लेते हैं। तो मैं खैर रमेश सिप्पी के साथ हम नीचे उतरे वो सीढ़ियों से और लता जी को लेने गए। तो एक 500 ACL थी मर्सिडीज़, और उसमें जो हैरान कुन बात थी ना वो ये थी कि लता जी अगली सीट पे बैठी हुई थी, और एक कोई ड्राइव कर रहा था गाड़ी साथ, और वो अगली सीट पे बैठी हुई थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो मैंने कहा कि लोग तो गाड़ी के पीछे बैठते हैं, तो आप आगे क्यों बैठी हुई थी? तो उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगता है दुनिया को देखते रहना आगे से, पीछे बैठे हों तो आँख हो जल पहाड़ हो जल। वो जैसे उनका अपना एक गाना था ना कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही, तो वो आवाज़ तो उनकी रहेगी, और वो मधुर सुर जो हैं वो हमारे कानों में और दिल में रस घोलती रहेगी। जाना तो हर एक ने है, कोई बच नहीं सकता। जो आया दुनिया में उसने जाना है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है, लेकिन देखा यह जाता है कि किसने अपनी इनिंग्स कितनी भरपूर अंदाज में खेली। तो लता मंगेशकर जो थी वो कह सकती थी कि पूरे प्लैनेट के ऊपर कुर्रे अर्ज़ के ऊपर, यानी जहाँ जहाँ इंसान है, अगर किसी ने जो उनकी कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक को वो किसी और की नहीं, तो ये गलत है।